सो भाई इट्स फाइनली हैपनिंग। अच्छा, दुबई का वीजा आ गया था मेरा और भाई जा रहा है। तो उससे मेरा क्या फायदा? असद असद गम में बड़ा था। असद रो के दिखा। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खत्म हो गए हैं वो पहले ही आंसर। अंदर की बात यह है भाई, असद से ज्यादा खुश बंदा पीछे कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि बिलाल रशीद भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, तो पीछे जितना कंट्रोल है ऑफिस का असद के पास है। असद ने सारे बॉयज को कह दिया कि भाई आज के बाद पानी जरा ठंडा मिलना चाहिए, जरा यू नो का जे का शिकरे मैं आऊंगा है। पाकिस्तान का जे का शिकरे बनने लगा रही है। तो ये वाली सिचुएशन है। खैर दिस व्लॉग इज मेड, सो मैं आपको दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा इस व्लॉग में। नंबर वन तो ये है कि आई वांट टू शो यू माय जर्नी एज समवन जो कि अब टूरिस्ट नहीं जा रहा। जब आप यूएई में एज अ टूरिस्ट एंटर होते हो तो उसकी सारी जो वर्किंग्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। जब आप एक नॉर्मल बंदा एंटर होते हो जो यूएई में काम कर रहा है तो उसका सिनेरियो सारा डिफरेंट होता है। मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैं किस तरह से वीजा लेकर जा रहा हूँ, कौन सा वीजा लेकर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, और आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस व्लॉग में एक चीज बड़ी एम्फेसाइज करना चाहूंगा और वो ये है, मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि बिलाल भाई पाकिस्तानी मार्केट के हालात थोड़े से खराब हुए हैं और आप उठ के बाहर चल पड़े हैं। भाई मुझे बताओ, आपके घर में अगर दवाई की कमी हो और आपका कोई बंदा बीमार है तो आप घर से बाहर निकलोगे दवाई खरीदने के लिए। पाकिस्तान में इस टाइम अगर डॉलर्स की कमी है या किसी चीज की कमी है तो हम बाहर निकलेंगे ताकि हम पाकिस्तान को और बेहतर कर सकें। और लिटरली कमेंट्स के अंदर वो लोग बैश कर रहे होते हैं जिनने जिंदगी में आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। पिछले 4 सालों से मेरी YouTube का एक डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर वाया रेमिटेंस ऑफिशियली आ रहा है। मैं उस पर टैक्स भी भर रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आज की आप बात करते हो तो जो पैसे मुझे बाहर से मेरी पेमेंट आती है ना, वो मुझे वही 223 के रेट पे आ रही है जो कि इंटरबैंक रेट है, और उसके ऊपर भी टैक्स पड़ जाता है। और जो पैसे मैं अगर कोई चीज बाहर खरीदना चाहूँ तो मुझे 270 रुपए का डॉलर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ठीक है। उसकी वजह यह है कि आई अंडरस्टैंड कि भाई अभी मुल्क के हालात थोड़े टाइट हुए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए ना। मतलब ये ऐसे ही है कि घर में कोई बीमार हो तो मैं कहूँ कि भाई मैं उस बंदे के साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं देख सकता उसको बीमार, मैं वही उसके पास बैठा रहूंगा पर इस बात इसके कि मैं बाहर जाऊँ मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आ जाऊंगा। तो ये वो वाली सोच है। कुछ लोग होते हैं उनको शौक होता है कि इमोशनल ज्यादा रहने का और सोचने का कम। तो भाई मैं उन बंदों में से नहीं हूँ। मुझे तो जो है अपनी भी ग्रोथ पसंद है, मुल्क की भी ग्रोथ पसंद है, और वो जहां से भी मिलेगी मैं जाऊंगा। मुझे ये पेट्रियोटिज्म बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप मुल्क में रह के खत्म हो जाएं और मुल्क भी खत्म हो जाए, पर इस बात इसके कि अगर आप बाहर जाकर कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी तो आप करें। तो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि मैं मुकम्मल तौर पर मूव नहीं हो रहा। यहाँ पर जो ऑफिसेज है वो यहीं पे मौजूद है, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं आऊंगा नहीं। जितने लॉन्चेस लोकल हो रहे हैं वो भी कवर करने हैं, तो बैक एंड फोर्थ चलती रहेगी। बट मैं एक सेटअप वहां पर भी सेट कर रहा हूँ ताकि हम दूसरी मार्केट्स को भी टारगेट कर सके। हम पाकिस्तान से बाहर निकल कर भी देखें कि भाई बाहर से पैसा कैसे अंदर आ सकता है। तो ये चीज है। पूरी तकरीर हो गई है 3 मिनट की, मैं देख रहा हूँ मोबाइल में। वैसे मैंने चेक किया तो स्टोरेज भी कम है, तो व्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब मैं एयरपोर्ट पे आपको कुछ शशके वाले शॉट्स दिखाऊंगा। क्या हुआ आपके साथ बिलाल भाई? पूरी स्टोरी सुनाए। मैंने तो 1 रुपया दिया। नहीं तुम्हारे तूने साथ क्या हुआ? 1800 किसने दिया? मैंने तेरे लिए दिया है, लेकिन मेरा तो कार्ड पूरी स्टोरी सुना ना पूरी। यार, बिलाल मुनीर को अपने डेबिट कार्ड का पिन नहीं पता थी, उसके से मुझे 1800 रुपये का पड़ा। सो भाई सिनेरियो ये है कि जब भी आप लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो यूजुअली एयरपोर्ट के अंदर एक सीआईपी लाउंज होता है जिसके अंदर अक्सर लोग घुसते नहीं है कि पता नहीं पकड़ ही ना लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं वहां पर बैठने का, लेकिन यूजुअली उसका बिजनेस का मॉडल ये होता है कि आपके जो बैंक के कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, उनमें जो अच्छी क्वालिटी के कार्ड्स होते हैं, जो अपर कार्ड्स होते हैं, उस पर वो आपको फ्री मिल जाता है। तो मेरे पास कार्ड था लेकिन मुझे उसकी पिन भूली हुई थी। पहली बात तो ये है कि भाई आपने भी नेक्स्ट टाइम जब ट्रैवल करना है तो कोशिश करें कि लोगों के पास बैंक में पैसा पड़ा होता है लेकिन वो कार्ड नॉर्मल बनवा लेते हैं। तो आपने अपना जो बैंकर है ना, जब उसको पैसे देने हैं कि भाई तू बैंक में रख, तो उसको फोर्स करना है कि मुझे ये कार्ड फ्री चाहिए, पैसे भी नहीं देने इस कार्ड के। और ये कार्ड जब आप पूरी दुनिया में लेके जाते हैं, मेरे पास मिजान बैंक का है वर्ल्ड डेबिट, उस पर आई थिंक कोई 900 के करीब सीआईपी लॉन्चेस है पूरी दुनिया में। अब ऑनेस्टली अगर आपको पिन याद अगर आपको पिन याद हो, मुझे तो पिन भूल गई थी क्योंकि वो 1 रुपया काटते हैं आपके चेक करने के लिए कि वो कार्ड एक्टिव है या नहीं। बट बिलाल साहब अमीर आदमी है, उनने 1800 रुपया खर्च दिया, लेकिन इट वॉज नॉट वर्थ इट। दोबारा खर्च हो गए पैसे। कैसा था खाना? बाहर बैठो। सो बिलाल ने भाई एक बैठे हुए थे उनको उठाया पहले बदतमीजों की तरह, क्योंकि सीट थी विंडो, ये विंडो सीट मिली है उसे।
कल रात पहुंच गए थे, मैंने सोचा मैं व्लॉग को वहीं पे मतलब रात में ही कंप्लीट कर लेता हूं, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैंने व्लॉग कंप्लीट नहीं किया। खैर जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आई एम गोना टेल यू कि वीजा की क्या सिचुएशन है और आप दुबई मूव किस तरह से हो सकते हैं और इसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं। तो पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं यार कि मुझे काफी ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मुझे काफी ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो कि ये सोचे समझे बगैर किसी और कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं कि वो जाकर करेंगे क्या। तो ये चीज बड़ी एक अजीब चीज है। आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कर क्या सकते हो। अगर आपको कुछ वैलिड रीजनिंग नजर आती है कि अच्छा यार मैं ये जाके काम कर सकता हूँ जिसमें मेरा पैसा भी बनेगा और मेरे लिए बेहतर भी होगा, तभी आपने मूव करना है। मुंह उठा के मूव मत कर जाइएगा कि भाई किसी यूट्यूबर ने कहा था, मतलब मैंने ही कहा होगा कि वहां पे मतलब बिलाल जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ, वो वाला सिचुएशन मत करिएगा। खैर वीजा की जो यहाँ पर 3 बेसिक टाइप्स हैं, डिपेंडेंट वीजा है, एम्प्लॉय वीजा है और ओनर वीजा है। ये बेसिक 3 टाइप्स हैं। डिपेंडेंट वीजा होता है आपके किसी फैमिली मेंबर के बेस के ऊपर, यूजुअली बेगम को और बच्चों को ये वीजा जो है वो दिया जाता है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूँ और कल को मेरी शादी होती है तो मैं अपनी बेगम बुला सकता हूँ या मैं अपने बच्चे बुला सकता हूँ, और ये जितने भी डिफरेंट टाइप के वीजा होते हैं उन सब पे ही अप्लाई हो रहा होता है। तो कोई भी इंप्लॉय हो वो अपनी फैमिली बुला सकता है। डिपेंडेंट वीजाज काफी सिंपल होते हैं और आई डोंट थिंक सो कि अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो आप डिपेंडेंट वीजा के बारे में सुनने आए हो, क्योंकि वो तो जो बंदा एक दफा खुद वीजा करके यहाँ पे आ गया उसको पता ही होता है कि डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं। दूसरी टाइप जो आ जाती है वो एम्प्लॉय वीजा होता है, यानी कि कोई कंपनी अपने किसी वर्कर को किसी दूसरे मुल्क से बुलाती है और उसकी बेस पे वीजा देती है। और तीसरा वीजा होता है एक इन्वेस्टर वीजा, या जिसे हम कंपनी वीजा भी कहते हैं, जिसके अंदर होता ही है कि आप दुबई आते हो, आप दुबई की गवर्नमेंट को कहते हो कि भाई मैं एक कंपनी बनाने लगा हूँ और मेरी कंपनी ये काम करेगी, और उसकी बेस के ऊपर आपको एक वीजा जो है वो दे दिया जाता है। अब कंपनी की जो फॉर्मेशन है उसका फायदा ये हो जाता है कि आपको खुद भी एक काफी स्ट्रांग वीजा मिल जाता है जो कि इन्वेस्टर वीजा कहलाता है, और दूसरा ये भी फायदा हो जाता है कि आप दूसरे लोगों को भी बुला सकते हैं। तो आप अगर कोई अपने एम्प्लॉय को दुबई में लाना चाहते हैं या आप दुबई में एम्प्लॉयज रखना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन हो जाती है कि आप मल्टीपल वीजास निकलवा सकते हैं। और लोग ये भी करते हैं कि अपनी फैमिलीज को कंपनीज में जॉब्स दे देते हैं, जिसके बेस पे वो लोग भी वीजा लेकर दुबई में एंटर हो जाते हैं। तो दिस इज द मेथडोलॉजी जो कि ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं कि कंपनी बनाई जाती है और उससे इन्वेस्टर वीजा भी निकाल लिया जाता है, एम्प्लॉय वीजा भी निकाल लिया जाता है। और इसमें ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि काफी लोग कंपनी बनाते ही इस नियत से हैं कि उससे वीजा निकालने हैं, एक्चुअल काम उनका कुछ और होता है, बट वो इस तरह से चल रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन तरीकेकार है। पर्सनली मुझे इससे प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं मतलब किसी और की कंपनी में एज ए एम्प्लॉय शो होता और मैं वीजा निकलवा लेता तो मुझे वीजा सस्ता पड़ना था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि दुबई की गवर्नमेंट की नज़र में लीगली मैं एक यूट्यूबर नहीं बल्कि मैं कोई जॉब कर रहा होता। आपने अक्सर सुना होगा उस बंदे का दुबई में ये वाला वीजा निकला था, ये वाला, तो वो जो टाइप्स होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि वो दुबई की गवर्नमेंट की नज़र में तो वही एम्प्लॉय है ना, तो मैं वो नहीं चाहता था। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि एक और वीजा की टाइप है जिसे फ्रीलांस वीजा कहा जाता है। ये एम्प्लॉय वीजा और इन्वेस्टर वीजा के बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का ओनर होते हैं, आप इन्वेस्टर होते हैं, आप अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं, लेकिन आप दुबई की गवर्नमेंट को बता के आते हैं कि भाई मैं अकेला आ रहा हूँ, मैंने इसको कंपनी नहीं अभी बनाना, मैं अकेला आ रहा हूँ, मुझे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। तो फ्रीलांस वीजा के ऊपर आप एक सेपरेट कंपनी के तौर पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन आप किसी और बंदे को वीजा नहीं दे सकते। तो वो वीजा है जो मैंने अप्लाई किया था यूजिंग दुबई मीडिया सिटी की वेबसाइट। काफी सिंपल सी वेबसाइट है। आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो मांगी जाती हैं, आपका पासपोर्ट लगता है, आपकी पिक्चर्स वगैरह लगती हैं, उसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ वर्क लगता है। अब मैंने क्योंकि यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अप्लाई किया था तो मेरा तो ऑब्वियसली वीडियोस का जो प्रूफ था वो लग गया। आप अगर कोई और कैटेगरी में भी करना चाहते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा कैटेगरीज है फ्रीलांस की ना। जितने भी ऐसे काम है ना जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो सकते हैं, जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कोई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कंसल्टेंट हैं या कोई भी ऐसा काम है जो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे हो सकता है तो यूजुअली उसमें फ्रीलांस परमिट भी मिल जाता है। खैर मैंने अप्लाई किया। इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो अराउंड आई थिंक 6 लाख एक बार और 6 लाख एक बार के करीब आई है, गिव और टेक। तो तकरीबन 12 लाख के करीब की कॉस्ट आई है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं टू समथिंग लाइक एन एम्प्लॉय वीजा कि मैं किसी कंपनी से निकलवाता तो उसकी कॉस्ट कोई 8 या 7 लाख के करीब आनी थी।
सब कुछ करके। तो वो चीज़ है कि मुझे ज़रा एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर पड़े हैं, लेकिन इस वीज़ा में फ़ायदा ये हो गया है कि अब मैं ऑफिशियली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर यहाँ पर जो है वो ऑपरेट कर रहा हूँ। अब सवाल कुछ और भी आते हैं कि बिलाल भाई एक और वीज़ा भी आ रहा है जो टूरिस्ट वीज़ा है, 5 ईयर एंट्री वाला, मल्टी एंट्री वाला, तो वो क्यों नहीं लोग ले रहे? यार उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अगेन टूरिस्ट की फॉर्म में आएंगे तो आपको टूरिस्ट वाली ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको अपनी आईडी नहीं मिलेगी, आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, हर चीज़ में ही ना आपको जरूरत पड़ती है। आप मोबाइल की सिम जब निकलवाने जाएंगे तो वो भी आपको विजिटर वाली लाइन मिलेगी, आपका परमानेंट नंबर नहीं होगा। तो मैं वो चीज़ें नहीं चाहता था क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बिजनेस सेटअप करना था, तो देन आई डिसाइडेड कि फ्रीलांस वीज़ा जो है वो मेरे लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अब यहाँ से आगे का जो प्रोसेस है वो बेसिकली मेडिकल है, जो कि मैं अगले आने वाले दिनों में करा रहा हूँ। मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये सारा कुछ बहुत जल्दी करना पड़ा, तो थोड़े पैसे मैंने एक्स्ट्रा भी खर्चे, अराउंड कुछ 70,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा इसलिए खर्चा है कि एक्सप्रेस सारा कुछ चल जाए, क्योंकि मैंने वापस जाके स्पेन के वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है। MWC जा रहा है आपका भाई, होपफुली अगर वीज़ा मिल गया तो वो चीज़ भी है यार। और इस साल तो भाई 3 डिफरेंट ब्रांड्स ने बुलाया, तो मुझे वैसे ही बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार, एक वक्त था कि फैसलाबाद लाहौर ना मैं बस पे किया करता था, और यकीन करो इवेंट्स पे बुलाना ब्रांड्स ने, मैंने बस की टिकट खुद दे के जाना सुबह, और रात में बस की टिकट लेके इक्विपमेंट उठा के वापस आना। मोबाइल नहीं देते थे कि मतलब मैं फैसलाबाद जाके रिकॉर्डिंग कर लूँ, वो वहीं पे बूथ पे लगा हुआ फोन मैंने रिकॉर्ड करना और मैंने वापस आना। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और ये सिचुएशन है भाई, होपफुली आने वाले टाइम में मैं कोई अगर व्लॉग बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं वीजा की बाकी डिटेल्स भी डालूंगा कि यहाँ से आगे का क्या प्रोसेस है। लेकिन एंट्री परमिट आने तक, जो कि पहला एंट्री परमिट होता है, ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। एंट्री परमिट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने वो नहीं किया। एंट्री परमिट जो है वो जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक वीजा मिलता है जो एंट्री परमिट कहलाता है, और वो सिंगल एंट्री होता है, और उससे आप अंदर आ सकते हो मुल्क के, और उसके बाद आप बाकी चीजें जो है वो कंप्लीट करते हो अपने प्रोसेसेस, और उसके बाद आप वापस जा सकते हो, और फिर आपका प्रॉपर वीजा लग जाता है। आप बैक एंड फोर्थ जितना मर्जी करो। एक चीज जो कि डिफरेंट है एक टूरिस्ट वीजा में और एक प्रॉपर वीजा में, वो फर्क ये है भाई कि मैं सिंगल साइड की फ्लाइट लेके आया हूँ, वरना आपको यूजुअली रिटर्न फ्लाइट जो है वो बुक करानी पड़ती है। बट दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि हाउ द होल वीजा सिचुएशन ऑपरेट्स। मुझे लगता है कि आधे लोग तो मेरी बोरियत से भाग गए होंगे, लेकिन मैंने सोचा भाई मैं प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। शुगल में ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, बंदे मिसगाइड भी हो जाते हैं, तो आई डिडंट वांट टू डू दैट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत कमाल चीजें आ रही हैं। ये ऑनर का X9 है, इसका अगला वर्जन कल लॉन्च हो रहा है, तो होपफुली उसकी अनबॉक्सिंग भी आपको X9A की जो है वो चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इवेंट पे बुलाया हुआ मुझे, जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है।